चलो बच्चों, एक बार फिर आपका कक्षा में स्वागत। आज का विचार है उत्कर्ष का चरम बिंदु निरंतर अभ्यास का अंतिम पड़ाव है। ठीक है, कैसा विचार है? सही विचार है? हैं? क्या बोला? उत्कर्ष का चरम बिंदु कहाँ है? निरंतर अभ्यास का अंतिम पड़ाव ही तो होता है ना। अगर आपने निरंतर अभ्यास किया और जिस दिन आपको जो है लक्ष्य प्राप्ति हो गई तो वो क्या था? चरम बिंदु ही तो है। अब आ जाओ बच्चों, अब उत्तराखंड परमार वंश और पंवार वंश के हम अंतिम पड़ाव पर हैं। ललित शाह लगभग जो है सेकंड लास्ट मतलब शासक चल रहे हैं ना। और ललित शाह जो है प्रदीप शाह के पुत्र हैं, ये आपको विदित ही है। जानकारी के स्रोत गढ़राज वंश है, किसकी है? मौलाराम जी की है। ठीक है, सिख ग्रंथों से ललित शाह का भी वर्णन मिलता है। 1775 से 80 में बोला सिख सेना का आक्रमण ललित शाह के समय में हुआ और उसी समय उसके कुछ तत्पश्चात 1779 में सिरमौर हिमाचल का जिला है, उस पर जो है आक्रमण किया किसने? ललित शाह ने, और बैराटगढ़ विजय की। और इस विजय के उपरांत उत्साहित होकर के बोला फिर ललित शाह ने जो है कालसी विजय अभियान चलाया, लेकिन इसमें अपेक्षा अनुसार जो है उन्हें क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली और संधि के लिए जो है उनको सिरमौर के नरेश के साथ क्या होना पड़ा? विवश होना पड़ा। इसी में अगली बात अगर हम देखेंगे कि चंद राज्य में दीपचंद के बाद कौन शासक बन गया है? मोहनचंद शासक बन। यहाँ जो है पहली बार ललित शाह के समय में या पूरे जो है चंद और परमार राजवंश में ऐसा हो रहा है कि जब पूरा का पूरा राजवंश चंद या पंवार जो है एक दूसरे के अधीन आ गए हैं, और पंवार का भी नहीं आया पूरा, लेकिन चंद राजवंश ललित शाह के समय में पूरा किसके अधीन आ गया है? पंवारों के अधीन आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि दीपचंद और उसके पुत्र की हत्या के उसके पुत्रों की हत्या के उपरांत मोहनचंद जो है शासक के रूप में जो है स्थापित हुआ, लेकिन उनके दरबारी षड्यंत्रों में जो है क्या है? शिवदेव जोशी का पुत्र जो दीपचंद का क्या था? संरक्षक था, वह जो है उसका क्या हो गया? उसके खिलाफ हो गया, उसके साथ जो है मतलब क्या है? उसकी अनबन होगी। तो जयानंद जोशी और हर्षदेव जोशी इन दोनों ने जो है क्या है? मोहनचंद को अपदस्थ करने के लिए ललित शाह को क्या किया है? कुमाऊं पर या अल्मोड़ा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और 1779 के जो है बगवाली पोखर के युद्ध में मोहनचंद को ललित शाह के द्वारा हरा दिया गया। और इस प्रकार ललित शाह के द्वारा जो है किसको? इनको हराए जाने के उपरांत उन्होंने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बिठाया। और 1780 में ऐसा माना जाता है कि हुलड़ी और कहीं पर जो है दुलड़ी भी लिखा हुआ है कि मलेरिया से ललित शाह की मृत्यु हो गई। लेकिन ये बात है कि जहाँ ये विजय अपने आप में क्या थी? एक अलग सा इतिहास हुआ था। इतने 800-900 ईस्वी के बाद ऐसा हुआ था कि पूरा चंद राजवंश किसके अधीन हो गया था? पंवारों के अधीन हो गया था। लेकिन दूसरी तरह यह था कि वह आक्रमण दूरदर्शिता के तौर पर जो है क्या है? ज़्यादा साबित नहीं हुआ। कारण क्या हुआ कि ललित शाह की मृत्यु के उपरांत जो है राज्य में क्या आ गई? अराजकता आ गई। और उनके जो सबसे जो है क्या है? लायक और ज्येष्ठ मतलब जो है क्या द्वितीय पुत्र प्रद्युम्न शाह जो सबसे योग्य पुत्र थे, उनको गद्दी पर बिठाया जाना जो है क्या था? अपने आप में अब क्या हो गया? संशयात्मक हो गया, क्योंकि यहाँ जयकृत शाह जो उनके जो है क्या है बड़े पुत्र थे, वह उस प्रकार से योग्य नहीं थे जिस प्रकार प्रद्युम्न शाह, और वह जो है जयकृत शाह जो है दरबारी षड्यंत्रों को रोकने में असफल रहे। इसके कारण से जहाँ जो है क्या है पंवार राजवंश में उथल पुथल हो गई, वहीं जो है दून पर जो है क्या है पकड़ ढीली होने लग गई। और यहाँ पर लगातार जो है मतलब क्या है मतलब सिरमौर के नरेश के और उनके आक्रमण, सिखों के आक्रमण होने लग गए। यार बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप देखा कि दून बाह्य आक्रमणों से त्रस्त। ये लिख दिया ललित शाह के 4 पुत्र जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह जो बिलासी थे, और प्रीतम शाह जो आखिरी में जो है क्या खुड़बड़ा युद्ध के बाद जो है नेपाल को जो है क्या हो गए थे? निर्वासित हो गए थे। तो इसमें जो है एक छोटा सा काल जो है यहाँ अगर देखा जाए तो प्रद्युम्न शाह को वहाँ गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन जयकृत शाह, जबकि देखा जाए तो जो है क्या है बेहतरीन होता कि जयकृत शाह को क्या वहाँ का राज्य रहता न रहता, लेकिन कम से कम जो अपनी नींव थी वो हिल नहीं जानी चाहिए थी। और उसी का जो है अगला परिणाम जो है आप देखेंगे कि खुड़बड़ा मोहल्ला में देखने को मिला, जिसमें जो है प्रद्युम्न शाह क्या हुए? वीरगति को प्राप्त हो गए। क्योंकि जो है एक तरफ जो है मतलब जो है दरबारी षड्यंत्रों को जो है क्या करना? उनको शांत करना, राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उसी समय जो है क्या है प्राकृतिक जो है क्या आना, आपदाओं का आना, और जो है क्या गोरखों का आक्रमण होना। ये जो है हमारा सारा जो है पंवार राजवंश के लिए जो है क्या है कुल मिलाकर के जो है क्या है उनके लिए जो है अदूरदर्शिता साबित हुई। और उसी में जो है पंवार राजवंश जो है क्या है हमेशा के लिए मिट तो नहीं गया, लेकिन
मतलब गोरखों के अधीन आकर के वह जो है क्या है टिहरी रियासत के रूप में स्थापित हो गया। और जो अपनी उसकी एक जो है क्या थी स्वायत्तता थी, जो एक स्वतंत्रता थी, वह जो है क्या हो गई नष्ट हो गई। अरे नहीं, जो टिहरी रियासत है वो कहीं ना कहीं जो है क्या है एक दूसरे के साथ जो है क्या है अनुबंध पत्रों का जो है मसौदा है। अरे बात समझ में आ गई। जबकि यहाँ तक सत्ता प्रद्युमन शाह तक क्या है पूरी स्वायत्त सत्ता है, सब कुछ नियम कानून अपने हैं। बात समझ में आ गई। तो इसी में मैं जयकृत शाह को कहूँगा कि ये ललित शाह के क्या थे उत्तराधिकारी थे। क्यों ठली रानी बोली जो है इनकी माता श्री थी। जयदेव डंगवाल और जो है क्या इनके वजीर थे खंडूड़ी, डोभाल, नेगीदल ये और दून के फौजदार बोला, ये सारे दून के फौजदार घमंड सिंह और कृपाराम डोभाल जो है कहाँ श्रीनगर का जो है क्या था फौजदार था। और इस दून के फौजदार ने जो है क्या कर दी अपने ही देखो मतलब कितना मतलब जो है कि दुखद है उसकी डोभाल की हत्या कर दी और कृपाराम डोभाल की। और इस प्रकार जो है खुद जो है क्या है राजा का विश्वस्त सेनापति बन गया। किसका? जयकृत शाह का। और वो जयकृत शाह उसकी जो है क्या है कठपुतली बन गया। जब जो है मतलब क्या जब घमंड सिंह चाहे जिस प्रकार की नीति चलाए तो राजा उसे मानने के लिए क्या हो गया विवश हो गया। क्योंकि क्या था उसके ये किस्म से जो है उसका क्या हो गया वो जैसे जो है उनके समय मराठों के समय में क्या था, अरे मराठा पेशवा थे, उसी प्रकार पेशवा का रूप उसने जो है क्या कर दिया धारण कर दिया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जब ऐसी बात हुई तो एक तरफ जो है मतलब फिर सिखों का फिर आक्रमण हो गया, जिसमें मजबूरी बस जो है क्या जयकृत शाह को उस आक्रमण से जो है क्या है संधि के तौर पर राखी गढ़ी कर बोलते हैं शायद उसको, जो कि उपज का 1/5 था वो देना पड़ा किसको सिखों को। बात समझ में आ गई। और दूसरी तरफ जो है कपरोली के युद्ध में भी जो है जयकृत शाह जो है क्या हो गए पराजित हो गए, सिरमौर नरेश थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है एक किस्म से अराजकता का दौर आ गया है। बात समझ में आ गई। और खुद जो है मतलब बोला कि ऐसा माना जाता है कि क्षुब्ध होकर के राजा जयकृत शाह ने क्या कर दिया अपना प्राणोत्सर्ग जो है रघुनाथ मंदिर में कर दिया। कुछ कहते हैं कि क्या है उनकी मृत्यु जो है किससे लकवा या जिसको पैरालिसिस कहते हैं उस पक्षाघात कहते हैं जिससे उससे उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद जो है जयकृत शाह के में थोड़ी सी एक बात है कि मौलाराम ने जो है इनके संबंध में कहा कि जब जयकृत शाह की मृत्यु हुई तो उनकी 4 रानी सती होने का उल्लेख है। जबकि हमने कहा उत्तराखंड में कौन था जिसके समय श्याम शाह ना, हाँ श्याम शाह के समय पर सती होने का उल्लेख मिलता है। बात समझ में आ गई। मौलाराम को बोला 60 गाँवों की जागीर भी जो है जयकृत शाह द्वारा दी गई थी। तो इस प्रकार से अब जो अगले नरेश आएंगे इस प्रकार जब जो है अराजकता का दौर आ गया तो प्रद्युमन शाह को जो है क्या करना पड़ा मतलब कुमाऊं का राजपाट छोड़ना पड़ा और एक बार फिर जो है क्या कहाँ आना पड़ा वापस श्रीनगर आना पड़ा। और जो है एक बार फिर अपनी टिहरी जो उनकी क्या थी जो पंवारों का जो है क्या था गढ़ था उस सारे गढ़ को जो है एक बार जो है क्या करना पड़ा संरक्षण के लिए फिर किसको आना पड़ा वहाँ प्रद्युमन शाह को। और 1785 से लेकर के 1804 का काल जो है किसका प्रद्युमन शाह का है। इसके बाद हम प्रद्युमन शाह के बारे में पढ़ेंगे और अंतिम नरेश हैं वो जो है क्या है किसके पंवार वंश के। बात समझ में आ गई। भले जो है आखिरी तक जो है चलता रहा कहाँ तक जहाँ तक जो है मानवेंद्र शाह है, लेकिन वो टिहरी रियासत के रूप में उसे नए एक फ्लेवर में पढ़ेंगे हम अलग से। ठीक है। यहाँ पर अगर आप बच्चों देखेंगे यहाँ पर अगर कुछ आपको लगता है कि प्रश्नों के हिसाब से अगर हम देखें देखो हमेशा जो है चाहे कुछ भी हो आपको एक पूरी स्टोरी भी रहना चाहिए और लक्ष्य आपका जो है क्या रहना चाहिए परीक्षा में आने वाले नंबर। गढ़ राजवंश कभी भी आए इस बात के लिए आपको कभी भी क्या रहना चाहिए तैयार रहना चाहिए। कौन इसका लेखक कौन है मौलाराम है। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कई बार आता है कि दीपचंद के बाद कौन शासक बना वहाँ मोहनचंद। दीपचंद का संरक्षण करता कौन था हर्षदेव जोशी है ना। और हर्षदेव जोशी का पुत्र कौन था ना वो शिवदेव जोशी। और शिवदेव जोशी का पुत्र कौन था हर्षदेव जोशी। और इसी को जो है कुमाऊं में जो है क्या है कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है और किंग मेकर भी कहा जाता है। और बात समझ में आ गई। और कई बार जो है ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि बगवाली पोखर का युद्ध किस किस के बीच में। तो आपका उत्तर क्या होगा 1779 में किस किस के बीच में हुआ है ना। 1779 में क्या फ्रांस की क्रांति भी है क्या 89 में है। अच्छा चलो ठीक है ना मतलब 10 साल बाद। ठीक ये बात हो गई। उसके बाद राखी गढ़ी कर जो है किसने दिया सिखों को दिया। जयकृत शाह ने किसको दिया सिखों को। क्या उपज का कितना था 1/5 था। बात समझ में आ गई। उसके बाद ये आने वाला प्रश्न है कि कुमाऊं की गद्दी पर जो है ललित शाह ने किसको बिठाया प्रद्युमन शाह को बिठाया। बात समझ में आ गई। और उसका जो सेनापति बनाया ना जो प्रधानमंत्री बनाया हर्षदेव जोशी को ही बनाया। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी लिख लो क्या मतलब जो है क्या प्रधानमंत्री कौन हर्षदेव
बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। ललित शाह की मृत्यु कहाँ हुई? हुलड़ी में। ये बात आप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किससे हुई? मलेरिया रोग से हुई। मलेरिया किससे होने वाली बीमारी है? प्रोटोजोआ से। किससे होती है? एनाफिलिस मच्छर उसका क्या है? वाहक है ना? नहीं तो होता किससे है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है? एक प्रोटोजोआ है। वाहक है क्या? मच्छर। अरे बात समझ में आ रही? अरे वो मच्छर लाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है क्या है? एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, बिल्कुल रुका हुआ पानी, उसमें वो प्रोटोजोआ होता है। वो प्रोटोजोआ उसमें आता है। उसके बाद जो उसमें आता है तो उसके शरीर में तो ऐसा इम्यून सिस्टम है, उससे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो जब भी हमें जो है क्या करता है? डंक मारता है अपने मैंडिबल से और जो है उस प्रोटोजोआ को हमारे शरीर में छोड़ देता है। तो उसके बाद उसकी साइकिल, उस प्रोटोजोआ की साइकिल हमारे शरीर में होने लग जाती है और इस प्रकार मलेरिया से हमें जो है क्या? भयंकर बुखार और कंपकपी की ठंड के साथ बुखार आता है। अरे बात समझ में आ गई? अरे नहीं है? अरे है, मलेरिया का बुखारी तो आता है। और इसी क्या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बोल दिया, उसका वाहक क्या बोल दिया? मादा एनाफिलिस मच्छर बोल दिया। उसके बाद रोनाल्ड रोस ने किसकी खोज की? वो तो उसकी क्या मलेरिया का तो है, मलेरिया से संबंधित नहीं है, मलेरिया का टीका नहीं है। किसका टीका है? बोलो। अरे हट है, अरे मलेरिया का ही है भाई, है ना? क्या 1857 में जो है जन्म नहीं हुआ है उसका? किसका? रोनाल्ड रॉस का। अरे नहीं हुआ भाई, उत्तराखंड में ही हुआ है। अल्मोड़ा बोलते भी नहीं हो, डरते मरते बोलते हो। इतना जॉन साल का नहीं है, बोला जॉन साल का अलग है, वो दूसरा है। यही तो जो है डिफाइन करके रहना चाहिए। अब देखो बताओ, हमें जो है मलेरिया के साथ हमने कितने प्रश्न और पढ़ दिए? अरे पढ़ दिया। एंड अमीबा जो है क्या? वाइवेक्स, वाइवेक्स ही बोल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसका जो है संवाहक कौन? मैसेंजर लाता कौन है? अरे बीमारी फीमेल क्या? एनाफिलिस मच्छर लाती है ना? जिसका आगे का हिस्सा है जिससे वो काटती है, सुई जैसा, उसको मैंडिबल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सुई जैसा इंजेक्शन जैसे लगाती है हमारे शरीर। अरे ठीक है, अरे करेक्ट हुआ। उसके बाद क्या कहा? इसी मलेरिया के टीके का आविष्कार किसने किया? रोनाल्ड रोस, जिसका जन्म 1857 में कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा में। अरे ठीक है, तो इस प्रकार से हुलड़ी वाला प्रश्न भी मलेरिया में कितने प्रश्न मिल गए आपको? 3-4 बोलिए है। उसके बाद हमने कहा कि अगला क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है बच्चों? पराक्रम शाह हो गया, ललित शाह हो गया, प्रद्युम्न शाह हो गया, प्रधानमंत्री हर्षदेव जोशी हो गए। अरे ठीक हो गया। तो क्या इसमें जो है उत्तराधिकारी में कौन सी संधि होगी? उत्तरधन अधिकारी। क्या हो गया है? अरे कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक है, और क्या है इसमें? कोई कुछ है? देखते रहना चाहिए। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको ये सब चीज़ें इसमें बता दी। तो कम से कम इसमें अभी जो मैंने बताया 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे। देखो पढ़ क्या रहे हो, यहाँ स्टोरी याद नहीं रखनी है। बात समझ में आएगी? अरे स्टोरी याद रख दी और फिर जो है फैक्ट भूल गए। और फैक्ट क्या? मतलब दोनों का सामंजस्य हमारे अंदर होना चाहिए। अरे ठीक है, बगवाली पोखर का युद्ध भूल पड़ गया तो तुम मर ही गए 1779। अरे नहीं है? अरे बात समझ में आ गई? अगर आप जो है मलेरिया से वो पूछे ना पूछे, लेकिन मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और वो क्या है? एक प्रोटोजोआ। और उसे जो है क्या है? उसे संवाहक का काम कौन करता है? मादा एनाफिलिस मच्छर। और इसी एनाफिलिस का हमने क्या कहा? मलेरिया का कौन आविष्कारक? कौन उसके टीके का? रोनाल्ड रॉस, जिसका जन्म 1857 कहाँ? अल्मोड़ा में हुआ। अरे ठीक है, इससे ज़्यादा बेहतरीन क्या हो सकता है कि मलेरिया को आपने जो है इस प्रकार से पकड़ लिया। वैसे तो यहाँ जो है पक्षाघात की भी बात आई है। पक्षाघात में जो है क्या है? पक्षधन आघात, मतलब किसी एक साइड को तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है, मतलब जो है इम्बैलेंस हो जाता है। अरे बात समझ में आ गई? इसी को पैरालिसिस कहते हैं। अरे ठीक, तो इस प्रकार से अब अंतिम शासक पढ़ेंगे हम कौन सा बच्चों? प्रद्युम्न शाह। और आज की कक्षा का यहीं पर समापन होता है। थैंक यू, धन्यवाद।